हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज है जन्माष्टमी का दिन और तारीख है 16 तारीख है और जन्माष्टमी का दिन है। तो इस समय मैं सुबह सुबह ही लग गई अपने कामों में। मैंने नहाया धोया और उसके बाद पूजा पाठ किया, फिर से लग गई पूजा का। ये जो रूम है ना, इसे अच्छे से सजाने में डेकोरेशन मुझे करना है, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। तो मैं कान्हा जी रखी हुई, तो उनके लिए अच्छे अच्छे हर चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करूँगी और जो हो पाएगा और जो कान्हा जी चाहेंगे वही होगा। तो कोशिश तो हमारी होगी, उसके बाद उनकी जो मर्ज़ी होगी वही होगा। तो यहाँ मैं ये ज्वेलरी के लिए ना, मैंने एक ये पर्स अपने हाथों से बनाया था। तो उसमें जितना कान्हा जी का ड्रेस होता है, जैसे ज्वेलरी होती है, ड्रेस तो नहीं, ड्रेस तो वो जो एक डलिया है गिफ्ट वाली उसमें रखती हूँ। तो इसमें ना जो छोटे छोटे उनके जो ज्वेलरी होते हैं, गले का सेट, कान का, हाथ का, और जैसे मुकुट वगैरह है ना, छोटे छोटे मोटे सामान जितने हैं ना, मैं ऐसे ही रखती हूँ। ये अपने हाथों से बहुत ही ईजी तरीके से बन भी जाता है ये पर्स। तो मैं इसी तरह पर्स में रखती हूँ ना, तो कोई खोता नहीं कोई सामान, और मिल जाता है अपने टाइम पे। तो फिर वहाँ रख के उसके बाद मैं इस अलमारी को करूँगी साफ़। जितने सामान को जो फालतू के जितनी चीज़ें थे उसे हटा के उसके बाद अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो ये देखिए, ये वाली अलमारी साफ़ हो गई। अभी वॉलपेपर मुझे इसमें चिपकाना है, पर अभी फ़िलहाल आया नहीं है। तो अगर जब आएगा ना, तो मैं इस अलमारी पे, सारे अलमारी पे मैं पेपर चिपकाने वाली हूँ। तो फिर एक बार नवरात्रि के समय डेकोरेशन होता ही होता है, पर अभी तो फ़िलहाल जन्माष्टमी पे नहीं, पर अब मंगाऊंगी तो नवरात्रि पे पूरे घर को अपने फिर से अच्छे से क्लीन करूंगी। और बहुत टाइम लगता है ये सारे कामों को करने में, पर बिल्कुल हार नहीं मानना चाहिए, अपने कामों पे ध्यान देना चाहिए। अपने काम को अच्छे तरीके से अगर किया जाए ना, तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता, हो भी जाता है और हमारा जो घर है बिल्कुल क्लीन रहता है। पर फ़िलहाल इस समय मेरा घर बिखर चुका है, क्योंकि इसलिए बिखरा है कि मेरे घर में वो अलमारी बन रही है, वो फर्नीचर का काम चल रहा है ना, तो उसके वजह से पूरा मेरा घर अस्त व्यस्त हो रखा है। और इस समय तो समझ में ही नहीं आता कि कोई चीज़ अगर घर में काम चल रहा हो ना, तो घर ऐसे ही अपने आप वो बिखर सा जैसे जाता है। उसके बाद उसे सही करने में अगर वो बन जाएगी, तो फिर उसके बाद 1-2 दिन लगेगा, सेटलमेंट हो जाएगा। पर उसी के बनने का इंतज़ार हो रहा है। तो फिर ये देखिए, जो पर मुझसे ये पूजा पाठ आज मैं सोची थी कि हो सकता है जन्माष्टमी पे बन जाए, पर नहीं बन पाया। तो फिर तब भी मैं किसी न किसी तरह से, अगर चाह है तो राह ज़रूर मिल जाती है, तो मंजिल तो मिलनी तय है। तो फिर इसलिए मेरा ये वाला कमरा तो मेरा भरा हुआ था, पर मैंने किसी न किसी तरह से एडजस्ट किया, पूरा कमरे को खाली किया। फिर उसके बाद पूजा की तैयारी, अभी एक जो चीज़ है सब उसे सही से करूँगी और पूजे की तैयारी करूँगी। सब सामान एक जगह सेटलमेंट किया किसी तरह से, क्योंकि मुझे पूजा तो करना ही था भाई, पर सामान को भी एडजस्ट करना है। और क्योंकि उस अलमारी में बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ था, तो उसे निकाल के और उसके बाद वो बन रही है, तो उसका सामान होता है ना कि एडजस्ट किसी न किसी तरह से करना ही पड़ता है। तो अपने घर को सूझबूझ से, थोड़ी सी समझदारी से किया जाए काम ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। तो कोशिश पूरी मेरी वो रहती है कि हो जाए। और क्योंकि अभी बहुत सारे काम मुझे करने हैं, तो इसलिए इस समय सुबह के बज रहे थे 7:30 और मैंने मैं नहा धो के उसके बाद आई, क्योंकि बिना स्नान किए मैं भगवान जी की अलमारी नहीं छूती हूँ। तो इसलिए नहाने के बाद उसके बाद मैं भगवान जी की अलमारी को अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। उसके बाद जो डेकोरेशन करना है वहाँ वो भी करूँगी। उसके बाद से फिर खाना वगैरह हो जाएगा, फिर अच्छे से किचन को साफ़ करके फिर बनाना स्टार्ट करूँगी कान्हा जी के लिए प्रसाद। तो फिर प्रसाद में क्या क्या बनाऊँगी वो आप लोगों को चलिए दिखाऊँगी। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो दिखाऊँगी कि क्या क्या मैं करने वाली हूँ, प्रसाद में क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, कान्हा जी का ये झूला था, इसे भी अच्छे से साफ़ सफाई इसकी भी करूँगी। ये अगले साल मैंने अपने हाथों से बनाया था। अगर
आप लोग को देखना होगा तो मैं आप लोग बताइएगा, मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से और घर में रखी चीज़ों से ही मैंने बनाया था वो। तो फिर ये झूला और कुछ अन्यथा कोई सामान मैंने मार्केट से नहीं लिया था, घर में जो भी कुछ चीज़ थे उसी से मैंने बनाया था। क्योंकि इसमें जो भी रेड कलर का लगा हुआ है वो भगवान जी का जो चुनरी या ड्रेस आता है ना, उसी से जब जो पुराने हो जाते हैं ना तो मैं फेंकती नहीं हूँ, कहीं ना कहीं वो यूज कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा झूला बहुत ही अच्छे से बन गया था। तो फिर अब ये जो कचरा था इसे अब झाड़ू लगा के बाहर कर दूँगी, उसके बाद यहाँ करूँगी झाड़ू पोछा करने के बाद फिर अब डेकोरेशन में लग जाऊँगी। तो इस तरह से मेरा जन्माष्टमी का त्यौहार पूरा बिजी शेड्यूल रहता है, पूरा दिन बिजी रहती हूँ। एक भी मिनट मुझे खाली नहीं मिलता कि मैं और कोई काम कर लूँ। और बहुत ही अच्छी भी बात है, क्योंकि अगर खाली दिमाग रहेगा ना तो शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसलिए आप खाली रहने से अच्छा है कि मैं ये करना पसंद करती हूँ कि अपने कामों में व्यस्त रहो और किसी के बारे में ना सोच रहने चाहिए ना समझ रहने चाहिए। अपने कामों में बिजी रहती हूँ ना तो फिर किसी के बारे में कुछ ना सोचती हूँ ना तो समझती हूँ ना तो कोई मेरे पास टाइम ही है। तो फिर ऐसे रहना ही चाहिए, ऐसे रहने में बहुत ही हमारा ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, गलत करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक गलत ही होगा, हमारे साथ गलत होगा, हमारे बच्चों के संस्कार में गलत चीज़ें आएंगी। तो अगर हमारा कर्म ही हमारे बच्चों के ऊपर जाता है, तो अगर हम अपना कर्म अच्छा करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक ही अच्छे दृष्टि पे जाएंगे, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी यही अच्छी सीख देंगे। अगर हम गलत खुद ही हैं तो अपने बच्चों को भी यही सीख देंगे। कहीं ना कहीं ये आ ही जाएगा, क्योंकि अगर हम अच्छे स्वभाव के है ही नहीं, अगर हम अच्छा सोच ही नहीं रहे तो हम क्या अपने बच्चे को सिखाएंगे। तो इस रीज़न से अपने काम पे भी ध्यान दीजिए और अपना आप सोचिए, अपना करिए। और किसी की हेल्प करनी पड़े तो वो ज़रूर मन लगा के करिए। तो उससे क्या होता है कि हमारे हर कर्म अच्छे होंगे। तो यही मेरी तो यही भगवान से वो होता है कि भगवान जी कभी भी अगर मुझे गलत रास्ते पे मैं ना चलूं और हमेशा जो भी हो अच्छाई के रास्ते पे हमेशा आप बनाए रखिएगा। और हाँ, मैं सुबह उठ के एक ज़रूर वो करती हूँ कि मुझसे उसका किसी का दिल ना दुखे। सबसे पहली बात, मेरे ज़ुबान से कोई ऐसा अशब्द ना निकले कि किसी का दिल दुखे मेरे शब्दों से, और कोई मेरे शब्दों से दुखी हो, किसी का दिल दुखे तो मुझे बहुत ही वो होगा। क्योंकि अगर मेरे शब्दों से किसी का दिल दुखता है तो बहुत ही वो है, बहुत ही क्या ही बताऊँ, बहुत ही वो ख़राब चीज़ है। तो फिर इसलिए कोशिश यही रहती है कि अपने शब्दों को अच्छे से यूज करूं, कि किसी को ऐसा शब्द ना बोलूं कि हमारे शब्दों से किसी का मन उदास हो, कोई दुखी हो। कोशिश हमारी यही रहती है, क्योंकि अगर हम बहुत पूजा कर रहे हैं पर अगर किसी न किसी का दिल दुखा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। कोशिश हमारी यही रहती है, पर हम तो हैं तो है खैर इंसान ही, तो वो जितना हमारा कर्म है वो करना ही चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए मैं अपने पूजा के घर को अच्छे से साफ़ कर लिया। तो ये चौकी भी एक पेपर उस पर बिछा था तो पेपर हटा के चौकी पे लाल कपड़ा मैंने बिछा दिया। उसके बाद इसे थोड़ा सा खिसका के, क्योंकि इस साइड में करूँगी, और इसके जितना पोछा मुझे थोड़ा बहुत यहाँ बाकी था वो अंदर से मैं घुस के लगा दे रही हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा बिल्कुल होना चाहिए। मैं साफ़ सफाई की, क्योंकि पूजा में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, तो मैं जितना होता है उतना ध्यान देती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से ये भी साफ़ कर दे रही हूँ, मेज़ भी। और ये मैंने पूजा के लिए बिल्कुल पर्सनली पूजा के लिए ही ये मेज़ को बनवाया था 3 स्टेप में। इस पे होता है ना, पूजा के लिए कोई भी आप डेकोरेशन करोगे, साज सज्जा करोगी, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए तो आप लोग देख सकते हैं कि उधर तख्त पे इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है, पूरा इधर फैला हुआ था तो पूरा तख्त पे मैंने रख दिया है।
तो ये घास भी मैंने, ये घास वाली मैट मैंने लेके आया था, मैं मार्केट से लेके आई थी अभी, तो ये लगा रही हूँ। देख रही थी कि और ये मेरी छोटी पड़ गई, तो इसके लिए भी कुछ उपाय कुछ करूँगी। तो ये छोटी पड़ रही थी, ये देखिए इतना छोटी पड़ रही थी, तो वही मैं सोच रही थी कि क्या करूँ। और एक छोटी सी मैंने भी ले आई, तो मैं सोची वही लगा देती हूँ। तो इस तरह से बनाऊँगी ये मैट का। और मेरा बेटा ना वो पूरा, अगर उसके पास छुट्टी है, अगर इस समय आज तो स्कूल की छुट्टी है, तो वो पूरा टाइम मेरे साथ लगा होता है, तो मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। क्योंकि बच्चे अगर लगे रहते हैं ना, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। वैसे तो बच्चे खाली नहीं होते क्योंकि वो लोग स्कूल जाते हैं, पर यही है बस आज के दिन छुट्टी था तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाते हैं बच्चों से। और मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो मेरा बेटा 15 साल क्रॉस कर गया है, तो उसे हर चीज़ का समझ आ गया है कि सजाने वाला क्या कर सकते हैं इसमें। तो वो भी थोड़ा सा मुझे दिमाग देता है और थोड़ा सा मैं अपना करती हूँ, तो उससे क्या होता है कि दोनों लोग मिलके कर लेते हैं। तो बिटिया भी थोड़ी छोटी है तब भी वो भी कर लेती है, पर बेटा मेरा इतना बड़ा हो गया कि वो हर चीज़ को समझता है कि कैसे क्या करना है, तो वो बराबर मेरे साथ लगा होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी के पास उतना टाइम तो नहीं है कि वो सारी चीज़ें हमारे साथ करवाएंगे, क्योंकि उनकी जॉब है, उसके बाद बिजनेस भी है, वो तो नहीं करवाते हैं। पर बेटा मेरा थोड़ा बहुत हेल्प करवा लेता है। तो वहाँ पूरे अच्छे तरीके से साफ़ सफाई हो गई और झाड़ू पोछा यहाँ हो गया। तो अब मैं आम की ये लगाने लगी दरवाजे पे। तो आम की पत्ती में टीका लगाया, उसके बाद वो बनाया, वो लगा के उसके बाद यहाँ मुझे नींबू मिर्च, आज शनिवार है तो मुझे नींबू मिर्च भी दरवाजे पे टांगने होते। और नींबू मिर्च का बहुत ही अच्छा वो है, क्योंकि हाँ, दरिद्रता और लक्ष्मी दो बहन थी, तो लक्ष्मी माता को मीठा पसंद है और दरिद्रता को नींबू तीखा और खट्टा पसंद है। अगर हमारे फ्रिज में तीखा खट्टा है तो दरिद्रता वास करेंगी। तो इसलिए आप ये नींबू और मिर्ची दरवाजे पे टांगने का मतलब ये होता है कि आप दरिद्रता को बाहर से ही जाने का आदेश दे रहे हैं। वो अंदर नींबू मिर्च पा जाएंगी ना, तो वो बाहर से ही चली जाएंगी, अंदर आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। नींबू मिर्ची टांगने का ये अर्थ होता है। कोई कोई बोलता है नज़र, तो नज़र के लिए नहीं, नींबू मिर्ची दरवाजे पे इसलिए टांगी जाती है। और मैं हर हफ्ते टांगती हूँ दरवाजे पे। और कौन कौन ऐसे करता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं उधर कर ही रही थी, तब तक आ गया मेरा सामान। तो सामान में जो पूजा का सामान था, जैसे पंचमेवा मैंने मंगाया था, काजू बादाम मंगाया था वो भगवान जी को चढ़ाने के लिए, यहाँ सूजी, मैदा, बेसन और जो सारी चीज़ें, घी वगैरह जितने सारी चीज़ें को मंगाया था वो सब कुछ आ चुका था। तो यहाँ मैं देख रही थी, चेक कर रही थी अच्छे से कि कौन चीज़ बाकी है, कौन चीज़ आ गया है। अगर कुछ बाकी होगा तो अभी टाइम है, ले लूँ, नहीं तो शाम को कोई नहीं जाएगा लेने के लिए। तो मेरा ये काम होता है कि मैं सामान को आगे चेक कर लेती हूँ। तो सारे सामान को चेक कर लिया, तो सारे सामान मेरे हैं, टाइम पूरे के पूरे जितने मैंने मंगाया था वो सारे सामान मेरे मिल गए हैं। तो अब चल रही हूँ फटाफट से। तो ये पीतल के बर्तन थे, उसे मैं साफ़ करने लगी। और मेरा बेटा यहाँ कुछ बना रहा था, तो जो मेरे बेटे को आता है वो जो मेरी बेटी को आता है वो बनाएगी, क्योंकि 56 भोग में बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा थोड़ा बच्चे भी हेल्प करा ले रहे थे। तब तक ये लोग गैस पे दोनों, मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों लगे थे। तो मैं सोची कि मैं ये ही काम कर लेती हूँ कि गैस पे ये लोग कर रहे थे ना, तो मैं यहाँ जितने पीतल के बर्तन थे, दीपक वगैरह और जितने सामान थे वो मैं धुलने लगी यहाँ। तो पीताम्बरी से नहीं, मैं किससे धुलती हूँ, किसी दिन इसका भी आपको वीडियो दिखाऊंगी कि मैं इसे थोड़ा सा उसमें डालती हूँ साबुन और करती हूँ गर्म पानी। उसके बाद नींबू के कुछ बूंदे डालती हूँ, या तो एक नींबू ही डाल दीजिए, निचोड़ दीजिए उसमें, तो खट्टा पाकी इतनी अच्छे से छूट जाता है। बर्तन ना, पीतल के बर्तन बहुत ही अच्छे से छूट जाता है कि पीताम्बरी उसमें फेल है। तो सारे बर्तन को अच्छे से धुल लिया, उसके बाद फिर से मैं यहाँ बनाने लग गई। तो अब उसके बाद मैंने नहाया, इतना बर्तन वगैरह धुल के उसके बाद मैं नहा ली। नहाने के बाद अब बनाने लगी प्रसाद में खीर और दही बड़ा मैंने बना लिया है। खीर बना लिया, ये रबड़ी बना रही हूँ। और इधर और ये बना रही हूँ, ये क्या है देखिए, याद
इसे घेवर कहते हैं। तो घेवर भी मैंने बना लिया है, राजस्थानी वो नाश्ता है, तो घेवर भी मैंने बना लिया। तो इधर साबूदाना की खिचड़ी बनाई, साबूदाना खिचड़ी बना के आ गई। ये मैं कपड़ा बदल के उसके बाद सारे काम को करके, कपड़ा बदला था, कपड़ा चेंज करके मतलब नहाया था, नहा के उसके बाद आ गई सारे भोग को लगाने। ये 56 भोग मेरे तैयार हो गए थे। और आप लोगों को बताऊँ कि 56 भोग मैंने तैयार करते करते इतना मैं मगन हो गई कि 56 की जगह मैं 60 भोग लगा ली थी, 60 तरह की चीज़ों को बना लिया था। तो फिर अब सब में अच्छे से भोग लगा के और उसके बाद सब चीज़ रख के, उसके बाद तुलसी मैया के पत्ते हर चीज़ में रखना होता है, क्योंकि आप 56 भोग कैसे खिलाओगे कान्हा जी को, सारे चीज़ों तो चम्मच से आप खिला नहीं सकते हो। तो आप अगर तुलसी मैया के पत्ते आप डाल दिए ना तो कान्हा जी स्वीकार कर लेंगे सारे भोग को। तो मैं सब में तुलसी मैया के पत्ते को डाल रही हूँ। तो ये इस तरह से सब में तुलसी मैया के एक एक पत्ते को डाल के उसके बाद फिर अब चलूँगी कपड़ा चेंज करके करना स्टार्ट करूँगी पूजा। तो यहाँ सारी मेरी तैयारियाँ हो चुकी है। मैंने एक बार नहा लिया और उसके बाद आगे मैंने सिंपल साड़ी पहनी, क्योंकि मुझे लहंगा पहनना था। तो अगर भी लहंगा पहन लेती ना तो काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मैं सिंपल साड़ी पहन के आगे फटाफट से कर लेती हूँ सारे काम। और अब तैयारी मेरी सारी हो गई है। अब चलूँगी फटाफट से स्नान करके और उसके बाद करूँगी पूजा। तो यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। अब यहाँ ये देखिए मैं नहा धो के और पहन लिया लहंगा, मैंने पहन के उसके बाद आ गई यहाँ करने पूजा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है और मेरी ये कान्हा जी की जो डेकोरेशन है, जो मैंने तैयारी की, वो कैसी लगी आप लोगों को, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझसे जितना हो पाता है मैं करती हूँ, ना बहुत ज़्यादा करती हूँ तो बिल्कुल कम भी नहीं करती हूँ, जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ। तो ये तैयारी आप लोगों को कैसी लगी, अगर थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई होगी, अगर मेरी कोई गलती हुई होगी पूजा में, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है पूजा करने में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।